नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा वालिया। रुक करेंगे दिल्ली एनसीआर की अहम खबरों का। दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर से आम आदमी को महंगाई का झटका लगा है। 12 घंटे में दूसरी बार पेट्रोल डीजल के बाद अब सीएनजी भी महंगी हो गई है। बताते चले कि आज दिल्ली में सीएनजी करीब 2.5 रुपए महंगी हुई है। बात करें दिल्ली में पेट्रोल और डीजल की तो कीमतों में आज 103 रुपए 81 पैसे प्रति लीटर और 95 रुपए 7 पैसे प्रति लीटर में 40 पैसे की वृद्धि हुई है। दिल्ली में 1 किलो सीएनजी की कीमत 64 रुपए 11 पैसे है। नई कीमतें आज ही लागू हो गई हैं और यह भी बता दें कि इससे पहले रविवार को देर रात सीएनजी पर 80 पैसे की बढ़ोतरी की गई थी। दिल्ली से सटे नोएडा और गाजियाबाद में 66 रुपए 68 पैसे में 1 किलो सीएनजी मिल रही है और इसके अलावा गुरुग्राम में 1 किलो सीएनजी के लिए 72 रुपए 45 पैसे आपको चुकाने पड़ रहे हैं। सीएनजी के बढ़ते रेट देखते हुए कैब ड्राइवर्स का कहना है कि सीएनजी की कीमतों में बढ़ोतरी को देखते हुए हम यात्रियों के लिए कैब का एयर कंडीशनर चालू करने के पक्ष में नहीं है। बढ़ी हुई कीमतों ने हमारे बजट को प्रभावित किया है। तो यानी सीधा सीधा इसका अगर असर कैब ड्राइवर्स पर पड़ रहा है, गाड़ी के चालकों पर पड़ रहा है, तो इसका असर आम जनता पर भी पड़ेगा। 2.5 रुपए सीएनजी महंगी हो गई है। यानी जिस तरह से रोजाना कीमतों में वृद्धि हो रही है, इससे आम आदमी का बजट पूरी तरह बिगड़ गया है। महंगाई कह सकते हैं कि अब आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। सीएनजी के दाम एक बार फिर बढ़े हैं। 12 घंटों में ये दूसरी बार वृद्धि हुई है, जिसकी वजह से पेट्रोल डीजल को लेकर पहले ही हाहाकार मचा हुआ है, क्योंकि रोजाना जिस तरह से दाम बढ़ रहे हैं उसकी वजह से आम जनता त्रस्त है, बेहाल है, परेशान है। और रोजाना इस तरह अगर कीमतें बढ़ती रही तो आम जनता का कहना है कि उनका बजट बिगड़ जाएगा और बजट बिगड़ने की वजह से उनको अपना डेली रूटीन मैनेज करना मुश्किल होता नजर आ रहा है। क्योंकि जिस तरह से एफएम न्यूज ने इस पर अपने सभी लोगों की राय जानने की कोशिश की कि आखिर लोगों का क्या कहना है, तो मोटे तौर पर अगर आपको समझाने की कोशिश करें तो आम जनता का यही कहना था कि अब महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है, बजट बिगड़ रहा है और सीधा सीधा इसका जो असर है वो मिडिल क्लास पर ज्यादा पड़ रहा है। जो मध्यम वर्गीय परिवार है उन पर इसका असर ज्यादा पड़ रहा है। और कैब ड्राइवर्स का भी कहना है कि जिस तरह से अब सीएनजी महंगी होती जा रही है, वो अपने कैब के जितने भी लोग उनमें डेली ट्रैवल करते हैं, रोजाना ट्रैवल करते हैं पैसेंजर्स, उनके लिए एसी चलाने के पक्ष में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कीमतें बढ़ती जा रही हैं और बढ़ी हुई कीमत ने उनके बजट को काफी ज्यादा प्रभावित किया। और ऐसा नहीं है कि कीमतें यहाँ पर स्थिर हैं, फिक्स्ड हैं, रोजाना कीमतों में बदलाव हो रहा है, चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। आज सीएनजी के दाम फिर बढ़े हैं और 2.5 रुपए महंगी सीएनजी हो चुकी है। तो दिल्ली में काफी ज्यादा परेशानी इसकी वजह से लोगों को हो रही है। न सिर्फ सीएनजी और पेट्रोल डीजल के भी अगर हम दाम की बात करें तो रोजाना बढ़ रहे हैं। तो एक बार फिर आपको बता दें, जिस तरह से महंगाई बढ़ती जा रही है, पेट्रोल डीजल के जो दाम है 40 पैसे प्रति लीटर बढ़ गए हैं, सीएनजी के भी दाम बढ़ गए हैं। 2.5 रुपए ज्यादा महंगी हो गई है सीएनजी, जिसकी वजह से आम जनता काफी ज्यादा प्रभावित हो रही है। उन्हें इसकी वजह से काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। और लंबे समय से दिल्ली वासियों की मांग पर इलेक्ट्रिक बसों की सेवा शुरू करने के लिए दिल्ली सरकार ने हामी भर दी है। माना जा रहा है कि इसी सप्ताह से नजफगढ़ से मोरीगेट के बीच ई बस सेवा की शुरुआत की जाएगी। ई बसों की संख्या में बढ़ोतरी से दिल्ली की जो राजधानी बनने की तरफ और तेजी से ये बढ़ रहा है। प्रदूषण कम होने के साथ ही यात्रियों को
आधुनिक सुविधाओं से युक्त बसों में सफर का मौका मिलेगा। इसी महीने दिल्ली की सड़कों पर 60 से ज्यादा ई बसें दूसरे मार्गों पर भी चलाई जाएंगी। बताते चले कि इलेक्ट्रिक बसों के परिचालन के लिए कुछ बस डिपो में चार्जिंग के लिए जरूरी सुविधाएं भी विकसित कर ली गई हैं। ई बसों के परिचालन से प्रदूषण नहीं होगा, ध्वनि प्रदूषण में भी कमी आएगी और इसी सप्ताह दिल्ली सरकार द्वारा सड़कों पर ई ऑटो उतारे गए हैं। इसके बाद 60 से ज्यादा ई बसों के होने से नए रूट पर भी यात्रियों को पुराने किराए में ही ई बस में सफर का मौका मिलने वाला है। तो ई बसों की रफ्तार बढ़ने की तैयारी कह सकते हैं कि कर दी गई है और इससे जो आम जनता है उसे काफी ज्यादा सुविधा मिलेगी और दिल्ली में इन बसों की संख्या बढ़ाने की कवायद भी शुरू कर दी गई है, मोहर लगा दी गई है। तो जल्द ही अब इनकी संख्या दिल्ली में बढ़ा दी जाएगी और ई ऑटो भी आपको मिलेंगे जिसमें आप सवारी कर पाएंगे। तो आपको बता दें कि जो किराए हैं वो पुराने ही रहेंगे। जितने किराए पर आप पहले सफर किया करते थे वही किराए आपको इसके लिए चुकाने होंगे। और इलेक्ट्रिक बसों के जो परिचालन के लिए कुछ बस डिपो में चार्जिंग के लिए जरूरी सुविधाएं भी विकसित कर ली गई हैं, क्योंकि इन्हें चार्ज करना होगा, ये इलेक्ट्रिसिटी से चलेंगी। ई बसों के परिचालन से प्रदूषण नहीं होगा। देखिए, प्रदूषण एक बड़ी समस्या है और बात अगर हम देश की राजधानी दिल्ली की करें तो यहाँ पर प्रदूषण एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसकी वजह से अगर हम AQI की बात करें तो वो भी यहाँ पर बहुत बेहतर नहीं रहता है। प्रदूषण ज्यादा होने की वजह से वायु प्रदूषित बहुत ज्यादा होती है, जिससे यहाँ के जो लोग हैं जो यहाँ रह रहे हैं उन्हें सबसे ज्यादा परेशानी होती है प्रदूषण की वजह से। तो अगर इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी, ई बसों के परिचालन से प्रदूषण नहीं होगा, ध्वनि प्रदूषण में भी कमी आएगी। तो कहीं ना कहीं इसके बेनिफिट काफी ज्यादा है। खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे संवाददाता अजीत कुमार का रुख कर लेते हैं। अजीत, तो इलेक्ट्रिक बसें अब इस महीने सड़कों पर दौड़ेंगी, बहुत सारे फायदे इसके रहने वाले हैं, इसे लेकर अभी क्या जानकारी आपको मिल रही है? जी नेहा, मैं बताना चाहूंगा, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार की तरफ से प्रदूषण को कम करने के मकसद से और भी कई चीजों को ध्यान में रखते हुए इलेक्ट्रॉनिक बस की शुरुआत की है, जो धीरे धीरे दिल्ली में उतारी जाएगी। और इसका मकसद, सबसे बड़ा मकसद यही है कि दिल्ली में जो पॉल्यूशन है उसको कंट्रोल किया जा सके। आपको बताना चाहूंगा कि अभी इसी को लेकर के दिल्ली सरकार ने स्विच दिल्ली कैंपेन की शुरुआत की है, जिसमें आने वाले 2024 तक दिल्ली में कई नए इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की खरीदारी में लगभग 25% को लक्ष्य रखा है कि इलेक्ट्रॉनिक जो व्हीकल है उसको दिल्ली के सड़कों पर उतारा जाएगा। और इसी के मकसद से दिल्ली सरकार ने खुद इलेक्ट्रॉनिक बस उतारी है सड़कों पर, ताकि धीरे धीरे न केवल ईंधन की बचत हो बल्कि पोल्यूशन में भी कमी देखने को मिले। जी हाँ, बिल्कुल अजीत, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से या फिर कहीं कि चुनाव का नतीजा जब आया, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजे आए, उसके बाद से ही लोगों के मन में ये भय था, डर था कि शायद अब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे और वैसा हुआ भी है। आए दिन पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। CNG के भी दाम में आज बढ़ोतरी हुई है, 2.5 रुपये जो है बढ़ा दी गई है इसकी कीमत। तो ऐसे में उससे भी राहत होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक बसें हैं और प्रदूषण का भी आपने जिक्र किया। और दिल्ली में प्रदूषण की वजह से कितनी समस्या होती है वो खैर मुझे लगता है किसी से छुपी नहीं है। जी मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा, दिल्ली में जो प्रदूषण की जो स्थिति होती है वो कोई नई बात नहीं है, बताने के लिए कोई नया नहीं है, क्योंकि हर साल भले ही दिल्ली सरकार नए नए दावे करती हो, नए नए प्रयास करती हो, लेकिन दिल्ली में प्रदूषण का स्तर हर साल बढ़ता है। और इसको लेकर के भी दिल्ली सरकार की मुहिम है। साथ ही में जो हम बात करें पेट्रोल की जो लगातार जो रेट बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं क्योंकि ये ईंधन की खपत में भी बहुत कारगर साबित होगा। तो ये इसके लिए भी एक बहुत बड़ी क्रांति के रूप में इसको देखा जा सकता है। जब दिल्ली में जब नए इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स जब उतरेंगे और भी ज्यादा, तो कहीं ना कहीं ईंधन की भी खपत होगी और वो जो मध्यम वर्ग के लोग हैं उनके लिए काफी कारगर साबित भी जरूर होगा। जी अब मैं एक चीज और आपसे यहाँ पूछना चाहूंगी अजीत, जिस तरह से इसमें ट्रैवल अब लोग करेंगे, आम लोग इसमें ट्रैवल करेंगे, जो पैसेंजर्स हैं उनके लिए एक सवाल ये भी होगा कि किराए किस तरह से इनके फिक्स किए जाएंगे, या फिर जो पुराने किराए जिन पर वो सफर किया करते थे वही रहने वाले हैं? जी मैं बताना चाहूंगा कि किराए को लेकर के कुछ ऐसा साफ सामने नहीं आया कि किराए को लेकर के उसमें बढ़ोतरी होगी या घटेगा। अभी ऐसा कुछ स्पेशल अभी ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन कहीं ना कहीं लोग आम जन में भी उत्सुकता जरूर देखने को मिल रही है कि जब इलेक्ट्रॉनिक बस आएगी तो उसका
किराया क्या होगा और वो किस तरीके से दिल्ली की सड़कों पर चलेगी, तो उसका क्या माहौल होने वाला है, खास तौर से जैसा कि मैंने पहले भी बताया प्रदूषण को लेकर। ठीक है अजीत, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो राहत जरूर मिल पाएगी प्रदूषण से, क्योंकि एक बड़ी समस्या है प्रदूषण दिल्ली में, और ई बसों यानी इलेक्ट्रिक बसों की वजह से प्रदूषण कम होगा, और न सिर्फ वायु प्रदूषण बल्कि ध्वनि प्रदूषण भी इससे कम होगा। बढ़ते आगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वरिष्ठ नौकरशाहों के साथ बैठक में कुछ अधिकारियों ने कई राज्यों द्वारा घोषित लोक लुभावन योजनाओं पर चिंता जाहिर की और दावा किया कि वो आर्थिक रूप से व्यवहारिक नहीं है और वो उन्हें श्रीलंका के रास्ते पर ले जा सकती हैं। ये बात सूत्रों ने रविवार को कही। मोदी ने शनिवार को 7 लोक कल्याण मार्ग स्थित अपने शिविर कार्यालय में सभी विभागों के सचिवों के साथ 4 घंटे की लंबी बैठक की। बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा और कैबिनेट सचिव राजीव गौबा के अलावा केंद्र सरकार के अन्य शीर्ष नौकरशाह भी शामिल हुए। सूत्रों के मुताबिक बैठक के दौरान मोदी ने नौकरशाहों से स्पष्ट रूप से कहा कि वो कमियों के प्रबंधन की मानसिकता से बाहर निकलकर अधिशेष के प्रबंधन की नई चुनौती का सामना करें। मोदी ने प्रमुख विकास परियोजनाओं को नहीं लेने के बहाने के तौर पर गरीबी का हवाला देने की पुरानी कहानी को छोड़ने और उनसे एक बड़ा दृष्टिकोण अपनाने के लिए कहा। और उधर भड़काऊ बयानों के लिए जाने वाले गाजियाबाद स्थित डासना देवी मंदिर के मुख्य पुजारी यति नरसिंहानंद ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। उन्होंने दिल्ली में आयोजित हिंदू महापंचायत में कहा कि अगर देश का प्रधानमंत्री मुसलमान बना तो देश का 20 से 50% हिंदू का धर्मांतरण हो जाएगा। यति नरसिंहानंद हरिद्वार महापंचायत मामले में जमानत पर है। उन्होंने रविवार को कथित तौर पर कहा कि अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बना तो 20 साल में 50% हिंदुओं का धर्मांतरण हो जाएगा। दिल्ली प्रशासन की अनुमति के बिना आयोजित हिंदू महापंचायत को संबोधित करते हुए नरसिंहानंद ने कथित तौर पर हिंदुओं को अपना अस्तित्व बचाने के लिए हथियार उठाने की भी नसीहत दी। ये महापंचायत बुराड़ी मैदान में उसी संगठन ने आयोजित की थी जिसने पूर्व में इसी तरह के कार्यक्रम हरिद्वार और दिल्ली के जंतर मंतर पर आयोजित किए थे, जहां कथित तौर पर मुस्लिम विरोधी नारे लगाए गए थे। बुराड़ी मैदान में रविवार को आयोजित कार्यक्रम में हिंदू श्रेष्ठता की भावना रखने वाले कई नेता शामिल हुए। नरसिंहानंद हरिद्वार की घटना को लेकर इस समय जमानत पर हैं। उन्होंने कहा साल 2029 में या साल 2034 में या फिर 2039 में मुस्लिम प्रधानमंत्री बन जाएगा। अगर एक बार मुस्लिम प्रधानमंत्री बना तो अगले 20 से 50% 20 सालों में करीब 50% जो हिंदू हैं उनका धर्मांतरण हो जाएगा, 40% की हत्या कर दी जाएगी और बाकी बचे 10% या तो शरणार्थी शिविरों में होंगे या दूसरे देश में होंगे। सोशल मीडिया पर महापंचायत में वीडियो में नरसिंहानंद कथित तौर पर कहते सुनाई देते हैं कि ये हिंदुओं का भविष्य होगा। अगर आप इस भविष्य से बचना चाहते हैं तो मर्द बनो और हथियार उठाओ। हालांकि इस वीडियो की सत्यता की स्वतंत्र जांच नहीं कर पाए हैं। और गाजियाबाद के लोनी रामलीला मैदान में कल महायज्ञ के दौरान दिल्ली के कदमपुरी निवासी आमिर खान ने स्वेच्छा से सनातन धर्म अपनाने की इच्छा जाहिर की, जिस पर जिला अध्यक्ष हिमांशु शर्मा द्वारा युवक को चंदन का टीका लगाकर पटका पहनाया गया। और त्यागी महासभा के अध्यक्ष धर्मेंद्र त्यागी ने आमिर खान का नामकरण कर अभय त्यागी किया। इस बारे में जानकारी देते हुए महासभा के अध्यक्ष धर्मेंद्र त्यागी ने बताया कि सनातन कुंज महायज्ञ संपन्न होने के बाद दिल्ली के करदमपुरी निवासी युवक आमिर खान ने खुद की इच्छा से सनातन धर्म अपनाने की इच्छा जाहिर की। उन्होंने बताया कि वो अविवाहित है और वेल्डिंग का काम करता है, जिसमें उसने ये भी बताया कि उसके पूर्वज सनातन धर्म के थे। ऐसे में उनकी आस्था सनातन धर्म के प्रति है काफी। युवक ने यह भी बताया कि भगवान शिव उसके आराध्य हैं, वो पिछले कई सालों से उनकी पूजा अर्चना भी कर रहे हैं। वो बिना किसी दबाव में सनातन धर्म अपनाना चाहता है।
बात करेंगे मौसम की। उत्तर भारत में पारा तेजी से ऊपर जा रहा है। कई राज्यों में हीट वेव की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने दिल्ली में हीट वेव की चेतावनी दी है। अगले 2 दिन में दिल्ली का तापमान 41 डिग्री तक पहुंच सकता है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक पूर्वोत्तर बिहार और आंतरिक तमिलनाडु में हल्की बारिश हो सकती है। झारखंड में पिछले कई दिनों से अधिकतम तापमान में हो रही वृद्धि और लू से लोगों को आज मामूली राहत मिलने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक जम्मू, हिमाचल प्रदेश, गुजरात में हीट वेव की संभावना जताई है। इसके अलावा 6 अप्रैल के दौरान राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली एनसीआर और मध्य प्रदेश में भी लू चलेगी। हीट वेव का भी असर दिखाई देगा और इसे लेकर डॉक्टर्स ने भी लोगों से अपील की है कि पानी और ठंडी चीजों का ज्यादा से ज्यादा सेवन करें। सुजुकी के बाइक शोरूम में आग लगने की वजह से अफरा तफरी का माहौल हो गया। बताते चलें कि दिल्ली के बुद्ध विहार के मेन रोड पर बनी सुजुकी के शोरूम में आग लग गई, जिसकी तुरंत सूचना दमकल विभाग को दी गई। उसके बाद दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। बड़ी मशक्कत के बाद दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया। साथ ही सिविल डिफेंस के जवान भी राहत बचाव कार्य के लिए मौके पर पहुंचे। मिली जानकारी के मुताबिक जिस शोरूम में आग लगी उसमें पानी के डिस्पेंसर में शॉर्ट सर्किट हुआ। साथ ही रखे सोफे में भी आग लगने से कई 2 व्हीलर्स पर आग लगी, जिससे आग ने विकराल रूप ले लिया था। लेकिन गनीमत रही कि इसकी वजह से कोई हादसा बड़ा नहीं हुआ, जान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। किसी पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में पुलिस को सफलता मिली है। पुलिस टीम ने 4 बदमाशों को गंभीर रूप से घायल किया, 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया और नोएडा थाना फेज 3 के इलाके के ट्रांसपोर्ट नगर क्षेत्र में पुलिस चेकिंग के दौरान ये मुठभेड़ हुई। पुलिस को इन बदमाशों के पास से 4 पहिया वाहन, अवैध हथियार के साथ कारतूस बरामद हुए हैं। पुलिस द्वारा जांच में सामने आया कि इन बदमाशों पर लूट, हत्या, डकैती की धाराओं में दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। आज 3 अप्रैल 2022 थाना फेज 3 में एक पुलिस मुठभेड़ हुई थी। इसमें एक बदमाश का हल्का सा पैर में गोली लगी। इनको इलाज करने के लिए अभी अस्पताल भेजा जा रहा है। आज शाम को पुलिस को मुखबिर के दौरान एक बदमाशी के बारे में सूचना मिली थी। इसको पुलिस ने चेकिंग में ले गई। चेकिंग के दौरान एक सेंट्रो गाड़ी को रोक के पुलिस ने चेकिंग करने की कोशिश किए थे, लेकिन ये बदमाशों ने वहाँ से भागने के लिए कोशिश किए थे, लेकिन पुलिस ने पीछा करके इन लोगों की गिरफ्तारी करने की कोशिश किया था। इसी बीच में एक मुठभेड़ हुई थी। इसमें एक आबिद का नाम है, ये सबसे बड़े अपराधी है। इनके खिलाफ गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद में लगभग 25 मुकदमे हैं। इनको गिरफ्तार किया है। इनके साथ एक मुनीश को भी गिरफ्तार किया गया है, लेकिन ये वहाँ से फरार हो गई। इन लोगों का कब्जे से एक सेंट्रो गाड़ी, एक 315 बोर तमंचा और कुछ कारतूस भी। और दिल्ली में अपराध के मामलों में कमी नहीं आ रही। हर दिन लोग अपराध का शिकार हो रहे हैं। ऐसी खबर आज दिल्ली के विवेक विहार से आई, जहां मॉर्निंग वॉक पर गए 2 युवकों के साथ बाइक सवार ने गन पॉइंट पर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। बाइक सवार लुटेरों ने युवकों को डराने धमकाने का काम शुरू किया और इतना ही नहीं, उन पर गन निकाल दी, तान दी और बंदूक की नोक पर उनके पास मौजूद सामान की डिमांड करने लगे। एक युवक ने हाथ में सोने का कड़ा पहन रखा था, जिसे बदमाशों ने गन पॉइंट पर छीन लिया। इसके बाद लुटेरों ने युवक को पुलिस कंप्लेंट न करने की धमकी दी, लेकिन युवक ने मौके पर पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची, जांच में जुटी। ये तस्वीरें देखिए जरा, ये मॉर्निंग वॉक के दौरान की तस्वीरें हैं। किस तरह से दिल्ली में जो बदमाश हैं वो बेखौफ हैं, उन्हें किसी का डर नहीं है। मॉर्निंग वॉक पर गए 2 युवकों से लूटपाट का ये मामला सामने आया, जहां पर गन पॉइंट पर इन बदमाशों ने इन दोनों युवकों को शिकार बनाया। बताया जा रहा है कि एक लड़के ने हाथ में कड़ा पहना था सोने का, जो उनसे ले लिया गया। देखिए बाइक रुकती है और जैसे ही बाइक रुकी, यहां से 2 युवक जो मॉर्निंग वॉक के लिए घर से निकले थे, ये दोनों वहां पर पहुंचते हैं। उन्हें नहीं मालूम कि ये दोनों लड़के क्यों खड़े हैं यहां पर। हालांकि सामान्य ये रहने की कोशिश कर रहे थे और इन्होंने अपनी बाइक वहां पर लगाई। एक युवक आप सीसीटीवी की इस फुटेज में देख सकते हैं कि उसने हेलमेट लगाया हुआ है और दोनों युवकों को रोक लिया जाता है। इन दोनों युवकों को अभी तक नहीं पता था और कैसे उसने अपना गन निकाला
गन पॉइंट पर उन दोनों लड़कों से, जो भी उनके पास सामान था, दोनों युवकों से वो सामान लिया। और रोड भी आप देख सकते हैं कि रोजाना की तरह यहां पर आवाजाही है, लेकिन बावजूद इसके इन दोनों को किसी का खौफ नहीं। गन पॉइंट पर इन दोनों से जो भी सामान था वो ले लिया गया और उसके बाद ये दोनों बहुत ही आसानी से यहां से निकल जाते हैं। और कहा जाता है दोनों युवकों को, इन अपराधियों की तरफ से, कि आप पुलिस कंप्लेन ना करें, लेकिन दोनों युवकों ने मौके पर पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस पहुंची और जांच में जुटी है। तो भले ही बड़े बड़े दावे कर लिए जाएं कि दिल्ली की जो जनता है वो बेखौफ रहे क्योंकि अपराधी अब डर के साए में है, लेकिन अगर इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी भी दिल्ली वासी डर के या फिर खौफ के साए में जीने को मजबूर है, क्योंकि अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए FM न्यूज के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।